चलिए आज हम पढ़ते हैं क्लास 10th का भूमि और मृदा संसाधन। भूमि हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है क्योंकि हम अपने जीवन के लिए जितनी भी चीजें उगाते हैं उसमें सबसे बड़ा योगदान भूमि का होता है, क्योंकि हम भूमि पे अपना घर बनाते हैं, फसल उगाते हैं। ठीक है, अगर हम बड़े बड़े होटल में बैठ के खाना खाते हैं ना, कि बड़े अच्छे चाव से खाते हैं, तो वो जो भोजन जो उगाए जाते हैं ना, वो कहीं ना कहीं भूमि पे उगाए जाते हैं। तो चलिए इस चैप्टर को थोड़ा हम विस्तार से पढ़ते हैं और विस्तार से इसको हम समझते हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं कक्षा 10 के भूमि और मृदा संसाधन। ठीक है, ज्योग्राफी है। ठीक है, तो भूमि और मृदा संसाधन, तो भूमि का हमारे जीवन में बहुत महत्व है। हम जो रहते हैं, घर बनाते हैं, फसल उगाते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, यानी कि जितने भी काम करते हैं ना, सारे के लिए किसकी जरूरत होती है? भूमि की होती है। तो यहाँ पे हम देखते हैं पहला क्वेश्चन, भूमि किसे कहते हैं? भूमि किसे कहते हैं? ठीक है, तो वैसे अभी आपको हम जैसा कि हमने बताया है कि भूमि है ना, वो जगह होती है जहाँ पे हम अपना फसल उगाते हैं, उद्योग धंधे करते हैं, घर बनाते हैं, रहते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? भूमि। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, निवल बोई भूमि किसे कहते हैं? निवल बोई, तो वह भूमि जिस पर एक या एक से अधिक बार फसल उगाई जाती है उसे हम निवल बोई भूमि कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रति भूमि किसे कहते हैं? प्रति का मतलब समझ रहे हैं ना, कि आपने गांव देहात में सुना होगा कि प्रति छोड़ दिया जाता है। तो प्रति भूमि वो भूमि होती है जिसपे कुछ महीनों या फिर कुछ सालों से उस पर फसल नहीं उगाई जाती है, उसे ज्यों का त्यों छोड़ दिया जाता है, उसे हम प्रति भूमि कहते हैं। ठीक है, अच्छा, भूमि के ह्रास के कारण बताएं। भूमि के ह्रास के कारण बताएं। भूमि के ह्रास के कारण बताएं। भूमि के ह्रास का मतलब समझ रहे हैं ना, भूमि के ह्रास के कारण बताना है। ह्रास का मतलब भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है, तो इसके बहुत सारे कारण हैं। ठीक है, भूमि के ह्रास के बहुत सारे कारण हैं। तो पहला जो कारण है मिट्टी का कटाव। क्या है? मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव, हम मिट्टी काट देते हैं जिसके कारण भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म हो रही है। दूसरा है कि हम गलत उर्वरक का उपयोग कर रहे हैं, गलत यानी कि खादों का उपयोग कर रहे हैं, इससे भी भूमि का ह्रास होता है। तीसरा है कि हम सही ढंग से बीजों का चुनाव नहीं करते हैं। ठीक है, तो बाढ़ है, ऐसे बहुत सारे कारण हैं जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति दिन पर दिन घटती जा रही है। चलिए इसके लिए, इसको रोकने के लिए हम क्या करेंगे? फसल चक्रण का उपयोग करेंगे, यानी कि दो फसलों के बीच एक दलहन तिलहन का पौधा लगाएंगे। ठीक है, इससे क्या करेगा ना कि भूमि की उर्वरा शक्ति बनी रहेगी। चलिए, प्रतिभूमि कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिभूमि कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखिएगा 2 प्रकार के होते हैं। प्रतिभूमि 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है वर्तमान प्रति, जिसपे वर्तमान प्रति यानी कि याद रखिएगा वर्तमान प्रति, जिसपे एक साल के अंदर कोई फसल न उगाई गई हो। ठीक है, दूसरा जो होता है ना पुरातन प्रति होता है। पुरातन प्रति वह प्रति होती है जिसपे 1 साल से अधिक लेकिन 5 साल से कम तक कोई फसल न उगाई गई हो। समझ लिए? तो वर्तमान प्रति यानी कि वह भूमि होती है जिसपे हम 1 साल से कुछ बोए ही नहीं है, वर्तमान प्रति। अब पुरातन प्रति वो हो गया जिसपे हम 5 साल से कुछ नहीं बोए हैं, उसे हम पुरातन प्रति कहते हैं। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं कि मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? मिट्टी कितने प्रकार के होते हैं? तो मिट्टी निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। ठीक है, एक में बलुई मिट्टी। क्या है? बलुई मिट्टी। ठीक है, वैसी मिट्टी जो अधिक पानी सोखता है उसे हम बलुई मिट्टी कहते हैं, यानी कि, और ये मिट्टी अच्छी मिट्टी भी होती है, इसमें जल की मात्रा अधिक होती है, यानी कि अधिक मात्रा में जल को सोखता है, उसे हम बलुई मिट्टी कहते हैं। दूसरा है चिकनी मिट्टी, है ना, यह चिकनी मिट्टी जिसे हम कहते हैं ना देहाती भाषा में चौड़िया माटी। ठीक है, चौड़िया माटी जो जब गीली होती है तो ज्यादा चिपचिपी हो जाती है, सूखने पे ये बहुत ठोस हो जाती है। ठीक है, तो उसे हम चिकनी मिट्टी कहते हैं। तो चिकनी मिट्टी का उपयोग हम लोग क्या करते हैं ना, मुंह हाथ फेस में लगाते हैं, देखते हैं घर में चूल्ही बारा जाता है, घर को नीपने के लिए करते हैं, बहुत सारे काम है जिसका उपयोग हम चिकनी मिट्टी के द्वारा करते हैं। ठीक है, अब आता है जलोढ़ मिट्टी, है ना। जलोढ़ मिट्टी जो होती है ना कि ये उपजाऊ अधिक होती है। ठीक है, ये मिट्टियों का मिश्रण होता है इसमें, बात समझे कि नहीं, क्योंकि यह कई मिट्टी से मिलकर बनाई जाती है, इसीलिए इसे हम जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जलोढ़ का मतलब समझ रहे हैं ना, ये पाक द्वारा यानी कि बाढ़ जो आती है ना, बाढ़ के द्वारा जो बहा के लाई गई होती है, जो जगह जगह से मिट्टी आती रहती है और एक जगह जमा हो जाती है, और उस पे जो हम फसल उगाते हैं ना, और
तो वो फसल ज्यादा होती है। क्यों? क्योंकि तरह तरह की मिट्टी एक साथ आती है बाढ़ में बहकर और एक जगह जमा हो जाती है, तो इसे हम क्या कहेंगे? जलोढ़ मिट्टी। चलिए अब देखिए लाल मिट्टी है ना, तो यह मिट्टी का रंग लाल होता है, खनिजों का रंग होता है, इसीलिए इसे हम लाल मिट्टी कहते हैं। तो इसमें खनिज पाया जाता है अधिक मात्रा में। अगला है लेटेराइट मिट्टी है ना, यह चट्टानों के टूट फूट से बनती है जिसमें लोहा, एल्युमिनियम और चूना पत्थर पाया जाता है ना। लेटेराइट मिट्टी, ईंटा बनाने में भी इसका उपयोग होता है लेटेराइट, क्योंकि चट्टानों के टूट फूट से यानी कि कण के से बनते हैं, चट्टानों के टूटने फूटने से बनते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन क्या है? मृदा अपरदन का मतलब समझ रहे हैं ना, तो किसी प्राकृतिक कारण से मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह चला जाना मृदा अपरदन कहलाता है। तो ये मिट्टी के लिए नुकसान ही है, मिट्टी का कटाव, समझिए ना। जैसे कि ये मिट्टी यहाँ पे है, बाढ़ आ गई, उसको बाहर से ले गई, अलग कर दी, तो वो जहां से बाहर के ले गई वहां की तो उर्वरा शक्ति खत्म हो गई ना, इसी को हम मृदा अपरदन